हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका चैप्टर 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 9 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। बहुत आसान चैप्टर है अगर हम इसको स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करें। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक ये है कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस टॉपिक्स में से ज्यादा प्रिपेयर करने हैं, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक्स में से प्रिपेयर करने हैं और 6 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्किंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी होगी इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर 9 मार्क्स का है और अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स का ही एग्जामिनेशन में आता है। तो आप थोड़ा सा इसको चेंज करें तो 8 to 11 मार्क्स का भी आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जनरली आते हैं 3 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन आपके 3 और 3 मार्क्स के आ सकते हैं। तो 3 और 3 6 7 8 9 मार्क्स इस तरीके से बनते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन जो हमारा बन सकता है वो बन सकता है कि आपके 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ जाएं और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन अभी बन सकता है वो है कि एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आ जाए और आपके 3 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 3 कॉम्बिनेशन जनरली बनते हैं और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बनता है फर्स्ट वाला, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं और 3 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले अभी ये तो आपको समझ आ गया कि आपको इसमें कैसे प्रिपेयर करना है। जनरली आप ये देखें तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो वो चॉइस में आ जाता है। जनरली जो है आपको 1 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से प्रिपेयर करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, 3 to 4 मार्क्स में किन टॉपिक्स पे हम फोकस करें, 6 मार्क्स के लिए हम किन टॉपिक्स पे फोकस करें। तो आज हमारा यही डिस्कशन रहेगा जिससे आप अपनी एक स्ट्रेटजी इस चैप्टर के लिए बना सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये जो इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका थ्योरी, सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइनर टॉपिक्स और द मेजर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स का मतलब है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं 1 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए, और मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आप 3 4 और 6 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें से जो थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। और जनरली आप ये समझ लीजिए थ्योरी के लिए तो आपको ओनली एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है बहुत ही कम उनके चांसेस है कि थ्योरी में से आए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आएंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी को प्रिपेयर करना है। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बाद एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। एसेंशियल जो फीचर्स हैं इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। फिर है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में से भी काफी एमसीक्यूज बनते हैं। फिर पार्टनरशिप डीड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक है 6 टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एक इसेंशियल फीचर्स वाला एमसीक्यूज के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। हर टाइप के जो एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, एसोसिएशन रीजंस वाले क्वेश्चन है, वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हाँ, एक मैं आपको बात बता देता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं commerceschool.in। commerceschool.in पर आप आएंगे तो यहाँ आपको होम पेज पर ही सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। डीके गोयल के भी सॉल्यूशंस हैं, टीएस ग्रेवाल के भी सॉल्यूशंस हैं, और उसके अलावा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के भी हमने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ आ सकते हैं ask.commerceschool.in। ये हमारी एक वेबसाइट और है, यहाँ आप अपने क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप यहाँ पे टाइप करें सर्च क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल अमर, आपने टाइप किया और सर्च किया, जो भी क्वेश्चंस के 3 to 4 या 5 वर्ड्स हैं आप उसको इसमें टाइप करें, तो ये देखो क्वेश्चंस यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। और लिस्ट वाइज आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप होम पेज पर आ जाएं commerceschool.in के, और ये जो फॉर एग्जांपल ये टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 2025-26 हमने अपडेट किया है, धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं इसको, आप यहाँ से लिस्ट वाइज भी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को, थ्योरी के टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो है एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एफिशिएंट पार्टनरशिप डीड, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, और जो लास्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें आपने ओनली एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं। ये जो थ्योरी के टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स की। अभी मैंने जैसे बताया प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हैं वो माइनर टॉपिक्स और मेजर टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किए हुए हैं, और ये आपको मोस्टली 3, 4, 6 1, 3, 4, 6 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ 1 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, 3 और 4 के लिए क्या टॉपिक्स हैं, और 6 मार्क्स के लिए क्या टॉपिक है। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि माइनर टॉपिक्स आप 1, 3 एंड 4 के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो ये 10 टॉपिक्स हैं। तो इसमें आप पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1 मार्क्स एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और 3 मार्क्स का भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर, इसमें आप एमसीक्यूज प्रिपेयर कीजिए, और जर्नल एंट्री और लेजर, इसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे होगी, ये आपको तीनों पोर्शन आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैनेजर कमीशन में भी सेम है, एमसीक्यूज इसमें प्रैक्टिस करें आप, और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें और लेजर प्रिपेयर करें। इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट हो सकता है, एमसीक्यूज, जर्नल एंट्रीज और लेजर। ट्रांसफर टू रिजर्व, जितने भी टाइप्स हैं इसके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में से एमसीक्यूज बनेगा ही बनेगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करें और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से प्रैक्टिस करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनर सैलरी, इसमें से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। पार्टनर्स कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं 1, 3 और 4 मार्क्स। और एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स एमसीक्यूज भी बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसमें से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कर ही लेना है। फिर नेक्स्ट है ये वाला टॉपिक, दिस वन, इंटरेस्ट ऑन लॉन। नेक्स्ट है रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। जनरली बाकी टॉपिक्स में ऐसा कुछ खास है नहीं, और पार्टनर्स कमीशन को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं पार्टनर्स कमीशन के, जिसमें से एमसीक्यूज और 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हम बात करते हैं, ये माइनर टॉपिक्स हो गए आपके प्रैक्टिकल सेशन के लिए। अब बात करते हैं मेजर प्रैक्टिकल टॉपिक्स, जिसमें से 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस तो कहीं से भी बन सकते हैं।
तो जो ये, लेकिन ये जो मेजर प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं इसमें से 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा। तो पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो आपको आना चाहिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और जितने भी मैंने ऊपर माइनर टॉपिक्स आपसे डिस्कस करे हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाने में ही काम आते हैं। तो वो उसके सारे सब टॉपिक्स हैं। तो इसके सब टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आता है। इसमें से भी 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पास्ट एडजस्टमेंट्स है, जिसमें से 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मेजर जो टॉपिक्स हैं आपके 4 टॉपिक्स हो गए। पहला, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, जिसमें जितने भी मैंने ऊपर जितने भी माइनर टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं वो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थर्ड है पास्ट एडजस्टमेंट्स, जिसमें हमें एक टेबल बनानी होती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो हमने प्रॉफिट्स हैं, पीछे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें एक एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है, वो हमें करना होता है। और लास्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें से इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, यानी कि ए बी सी 3 टॉपिक्स हैं। पहला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर्स को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो सी को बोला कि 10,000 मिलने ही मिलने चाहिए उसको, तो ये गारंटी हो गई मिनिमम। अब ये 10,000 रुपीज की जो गारंटी है देगा कौन? तो पहला टाइप है रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। सेकंड टाइप है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बोला कि ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं और डी पार्टनर को गारंटी है, तो पहला टाइप हो गया ए बी सी गारंटी दे रहे हैं, ए पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया कि ओनली ए और बी गारंटी दे रहे हैं। तीसरा पार्ट हो गया कि फर्म गारंटी दे रही है। तो फर्म में गारंटी का मीनिंग होता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ही गारंटी दे रहे हैं। और इसमें से भी 4 सब पार्ट्स हैं। 4 सब पार्ट्स में से जब हम डिस्कस करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से इसमें 4 पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट है प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट एंड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे ना, उसी टाइम इस टॉपिक को ढंग से डिस्कस कर लेंगे। अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से इसमें से टॉपिक्स बनते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर और मिनिमम अर्निंग्स गारंटेड बाय ए पार्टनर। ये 2 टॉपिक्स हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। और फर्स्ट जो टॉपिक्स है उसमें हमारे 3 टाइप्स हैं, और जो थर्ड टाइप है उसमें 4 टाइप्स हैं। इस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है। और जब आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से आप मेजर क्वेश्चन यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें से 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं बन सकते, एमसीक्यूज नहीं बन सकते। एमसीक्यूज भी बनेंगे, लेकिन अगर आपको 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बड़े बड़े क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। सो यही आज का हमारा डिस्कशन था। आप ये सारा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं इस साल बहुत रेगुलर आपको पढ़ाने वाला हूं और डेली आपको 3 to 4 वीडियोस मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।